मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं किसी भगवान के भरोसे नहीं हूँ, विज्ञान के भरोसे हूँ, अपनी सोच के, अपनी जीवन शैली के भरोसे हूँ। तो ऐसे हमारा कहना है कि कर्म होना चाहिए, हमें कर्म करके दिखाना होगा। अगर कर्म को कांड बना दिया तब तो ये बहुत बड़ा घपला हो जाएगा। जो डॉक्टर, जो डीएनए के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि अंतरजातीय विवाह के बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। अंतरजातीय विवाह की दिशा में सबसे पहले तो मेरी एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी, मैंने उसको ये कह रखा है कि अगर वो अंतरजातीय विवाह करती है तो बहुत खुशी होगी। उसने भी घोषणा कर रखा है कि मेरी प्राथमिकता है नंबर 1 तो किसी विवाह में मैं तभी जाता हूँ जब वो पाखंड मुक्त हो। एक खास बिरादरी के लोग अगर विवाह करा रहे हैं तो मैं उसमें नहीं शामिल होता हूँ। तो बेटी की शादी अभी नहीं हुई है? अभी नहीं। अगर अच्छा प्रस्ताव आता है किसी अन्य समाज से तो आप एकदम तैयार? आपसे भी मेरा कहना है कि आप भी प्रस्ताव लाइएगा। तो सच और झूठ की लड़ाई में सच को स्थापित करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोग एक बार कहते हैं कि मार मार के हिंदू बना देंगे, तो असलियत यही है कि मार मार के हिंदू बनाया गया है। हम श्रमण हैं। 2 साल आपको दलित बस्ती में भी गुजारना पड़ा? देखिए, हमारे पास तो कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। वो लोग अपने से सारी व्यवस्था करते थे। 2 साल रहे? 2 साल वहाँ रहे। हमारी बहन भी इस मामले में क्रांतिकारी है। अपने बेटे की का अंतरजातीय विवाह किया। मृत्यु भोज के खिलाफ तो पूरा समझिए कि अभी अगर फोन आ जाए तो मैं सारा काम छोड़ के वहीं जाना चाहूँगा। देखिए, अम्बेडकर का नाम लेते ही वो एक ऐसा तत्व है कि एक तो पाखंडी दहल जाते हैं, उनका रूह कांपने लगती है। ये तथागत से लेकर, कबीर से लेकर के, मलुका दास से लेकर के, और यहाँ तक कि गोरखनाथ हैं, वह भी बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलने वाले थे। आज जो भटकाव है वह चिंताजनक है। लेकिन हिंदू के नाम पर भी जो बातें की जाती हैं उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा है। पूरे आंदोलन की जरूरत है, जन आंदोलन की जरूरत है, पूरे एक युद्ध की जरूरत है, और मुक्ति का एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। इसमें हमको विजयी होना है, आज नहीं तो कल। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं इस समय आजमगढ़ में हूं। आजमगढ़ के एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत और प्योर अम्बेडकरवादी कमला सिंह तरकस जी मेरे साथ में हैं। सिर्फ जय भीम मुंह से बोलते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको उतारते भी हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी किसी सामंतवादी की बात होती है तो हम बताते हैं कि ठाकुर समाज के व्यक्ति ने फलाना अत्याचार किया। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि ठाकुर बिरादरी से हैं। हालांकि जाति से बिल्कुल परे हो चुके हैं, उससे कोई आपका ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन बता रहा हूँ उन तथाकथित लोगों को जो सिर्फ नाम की माला जपते हैं और आचरण दूसरे ढंग से करते हैं। मुझे जानकारी है कि आपका एक विद्यालय है, क्या नाम है उसका? अशोक भगत विद्यालय। अशोक भगत विद्यालय जी। उस विद्यालय में पूजा पद्धति किस रूप से अपनाई जाती है? देखिए, पूजा का मतलब तो है पूरी जानकारी। बच्चों को अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो भ्रमित हो जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो शोषण के शिकार हो जाएंगे। तो वहाँ चेतना गीत, उनके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट, और किसी तरह का कोई कर्म कांड, हमारा कहना है कि कर्म होना चाहिए, हमें कर्म करके दिखाना होगा। अगर कर्म को कांड बना दिया तब तो ये बहुत बड़ा घपला हो जाएगा। जी। आपके विद्यालय में लाइन से सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं। जी। तो जिस समाज से आप आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छे लोग नहीं हैं। बीपी सिंह जी की वजह से आरक्षण मिला, अर्जुन सिंह जी की वजह से केंद्रीय में आरक्षण मिला, लेकिन ज़्यादातर मानसिकता उस तरह की है। ऐसे में विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है? विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे खिलाफ लोगों ने पुलिस बुला लिया। कई थानेदार वहाँ जुट गए और मुझे थाने में बुलाया गया। और वहाँ जब मैंने कुछ सवाल किए, उन लोगों ने कुछ सवाल किया था मुझे, मैंने कहा कि देखिए, घर में तमाम इस तरह की चीज़ें जुट जाती हैं जिन्हें जलाना पड़ता है। उसमें तस्वीरें भी बहुत होती हैं, कोई कैलेंडर आ गया, कोई देवी देवता काल्पनिक तमाम आ गए, तो सब खत्म करने के लिए जलाना पड़ता है। लोगों ने कहा आप जलाते हैं, कितनी बड़ी गंभीर बात है। पुलिस से भी, थानेदार से भी कहा देखिए क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए जलाता हूँ, कोर्ट ने मना किया है कि नदी में नहीं फेंकना है, वहाँ प्रदूषण होगा, तो फिर जलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो हमने कहा कि आप रावण को क्यों जलाते हैं, आप होलिका को क्यों जलाते हैं, ये सवाल है हमारा। और ये सब गलत चीज़ें, उसको समझना पड़ेगा। तो आप सही कहते हैं, कुछ लोग नाराज रहते थे, लेकिन उस दिन लोगों ने ये तय किया, वहाँ तमाम लोग जुटे थे, 100-200 लोग थाने के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना काम करिए, आप हमको नहीं छेड़ेंगे और हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप अपना काम करिए। तो ये समझौता हुआ। हालांकि संत बख्श सिंह गहलोत जैसे चंडेसर के हमारे समाज के हैं, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया। सूर्यभान सिंह जो आगरा से हैं, आज भी वो बेहद काम कर रहे हैं, 80 वर्ष की उम्र में जो काम कर रहे हैं। अद्या प्रसाद सिंह जौनपुर से, लालजी सिंह जो डॉक्टर, जो डीएनए के
प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि अंतर्जातीय विवाह के बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जौनपुर जिले के एक बड़े शिक्षक रहे शिव प्रसाद सिंह, अभी भी हैं, 80 साल की उम्र में बेहद उनका स्वास्थ्य ठीक है। वो कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं किसी भगवान के भरोसे नहीं हूँ, मैं अपनी विज्ञान के भरोसे हूँ, अपनी सोच के, अपनी जीवन शैली के भरोसे हूँ। तो ऐसे लोग हमारे लिए बहुत ताकत की बात है जी, मिलते हैं। आपने अंतर्जातीय विवाह की बात की, अंतर्जातीय विवाह की दिशा में भी काम कर रहे हैं आप? अंतर्जातीय विवाह की दिशा में सबसे पहले तो मेरी एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी, मैंने उसको ये कह रखा है कि अगर वो अंतर्जातीय विवाह करती है तो बहुत खुशी होगी। उसने भी घोषणा कर रखा है कि मेरी प्राथमिकता है। कुछ जगह बातें चली, लेकिन जिस समाज के लोग जो चाहते तो हैं कि बदलाव हो, लेकिन उनकी भी परिस्थितियां इस तरह से जकड़ लेती हैं। तो अब देखिए क्या हो पाता है, लेकिन ये मुझको काफ़ी तसल्ली होगी। नंबर एक तो किसी विवाह में मैं तभी जाता हूं जब वो पाखंड मुक्त हो। एक खास बिरादरी के लोग अगर विवाह करा रहे हैं तो मैं उसमें नहीं शामिल होता हूं। मेरा कहना है कि अगर ठाकुर के घर शादी हो रही है तो ठाकुर कराए, अहिर के घर हो रही है तो अहिर कराए, ब्राह्मण के घर हो रही है तो ब्राह्मण कराए। क्या जरूरत है कि एक ही हर एक ही जाति एक क्यों कराए? हाँ, तो मुझे भी कई जगह लोग बुलाते हैं तो मैं जहाँ जाता हूँ अपने जेब से 1500 खर्च भी करता हूँ, कुछ किताबें भी बांटता हूँ, कुछ कैलेंडर महापुरुषों का बांटता हूँ। और हम लोगों ने एक बनाया है पद्धति, एक में तो जन समाज को साक्षी मान करके, एक में तथागत और बाबा साहब का है। तो दोनों पद्धतियाँ जहाँ जैसी फिट पड़ती है करते हैं। तो बेटी की शादी अभी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई। अगर अच्छा प्रस्ताव आता है बिल्कुल किसी अन्य समाज से तो आप एकदम तैयार हैं? आपसे भी मेरा कहना है कि आप भी प्रस्ताव लाइएगा। अच्छा जी, बड़ी बात है ये। मेरी जानकारी में है कि आपने कई सारे विवाह कराए हैं। कितने विवाह लगभग कराए? 50 के करीब हो गए। उसमें हमारी एक टीम है, लाल प्रताप यादव जौनपुर से हैं, जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं पहले। तो कई जगह हम लोग एक साथ रहते हैं, कई जगह अकेले भी रहना पड़ता है। और हमारे एक मंगेश भारती हैं जो काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट हैं, शिक्षक हैं, उनकी पूरी टीम है। तो लगातार हम लोग कहीं ना कहीं चलते रहते हैं जी। अच्छा, क्या तरीका होता है वहाँ पाखंड विरोध कैसे होती है शादी? तरीका यही होता है कि विवाह में सीधे हम मंडप पर ले आते हैं, उस पर जयमाल का जो मंच कहा जाता है उस पर सीधे बुलाते हैं, वहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं, कुछ महापुरुषों के चित्र से वहाँ वातावरण निर्माण किया जाता है। उसमें ललई सिंह यादव से लेकर के पेरियार से लेकर के ऐसे जो समतावादी भारत के निर्माता हैं उनकी तस्वीरें होती हैं, उन पर थोड़ा चर्चा भी होती है। और सीधे दीप प्रज्वलन के बाद हम प्रतिज्ञाएं दोहरवाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि पुरुषों ने बहुत विवाह कराया, अब महिलाएं कराएंगी, नारी कराएंगी। जो भी पढ़ी लिखी उस घर की महिला है उनको तुरंत हम तैयार करते हैं और बताते हैं कि इस प्रतिज्ञा को आप दोहरवाइए। 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। वर और कन्या का जो संकल्प है, जो दोहराना है, जो प्रतिज्ञा है, और उनके माता पिता की प्रतिज्ञा है, उसके पहले जो अगुआ के रूप में होते हैं उनका सम्मान करना, ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर नाच गान भी कर लेते हैं जी, फिर भोजन करते हैं। और इसमें आनंद भारती मुंबई से जो तरकसील भाई राम भरोसे जी, उनसे मिलने के बाद मेरी ताकत और हिम्मत बहुत बढ़ी। और लगातार वो बहुत अद्भुत जीवन के व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं पूरे देश में। हवाई जहाज से पहुंच करके छोटे छोटे कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं जी। आपके विद्यालय में सरस्वती वंदना नहीं होती? नहीं, इस तरह का कोई। जो बच्चे आते हैं जी, उनके अभिभावकों को दिक्कत नहीं है इससे? नहीं, अभी तक तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आई। शुरुआत में कुछ लोग जो अगल बगल के दूसरे स्कूल के लोग हैं कोशिश किए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बात छोड़िए, मैं कभी भी हूँ, मैं कवि सम्मेलनों में अगर जाता हूँ तो मैं उस परंपरा के बारे में बात करता हूँ। और मैंने खुद लिखा है, सावित्री बाई फूले की जय हो जय हो जय हो। आपको भेजा भी हूँ, आपको भेजा भी हूँ। तो वो जो आवाज़ है मेरे घर की, मेरी बहू की आवाज़ है। तो हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ भी हम विकल्प खड़ा करें, क्योंकि एक तरफ काल्पनिक झूठी बात, एक तरफ सच। तो सच और झूठ की लड़ाई में सच को स्थापित करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये विचार आए कैसे आपके मन में? अब हमको लगता है कि ये विचार कुदरती सच यही विचार हैं। इन विचारों को घाल-मेल और दबा दिया जाता है, भरमा दिया जाता है। हमको भी बचपन में हमारी माँ कोई व्रत रखती थी तो हम भी करते। आज अभी वो जिंदा हैं, वो कभी कहती हैं कि पहले तो तुम ऐसे ऐसे करते थे, अब तो मानते ही नहीं। हाँ, आपसे भी कहती होंगी। तो ये लगातार मन में सवाल होता था कि ये सही नहीं है। और जब कुछ धीरे धीरे लिंक मिलने लगा, बुद्ध तथागत के विचार मिले, कबीर के विचार मिले, तो लगा कि ये परंपरा तो भारत की मूल परंपरा यही है, यही सच है। और इसको भरमा दिया गया है, दबा दिया गया है, भटका दिया गया है। फिर उसको पुनर्जीवित करना है, फिर हमको अपने घर वापसी करना है। और जैसे लोग एक बार कहते हैं कि मार मार के हिंदू बना देंगे, तो असलियत यही है कि मार मार के हिंदू बनाया गया है। हम श्रमण हैं, बिल्कुल, हम श्रमण संस्कृति के बहुत बड़ी बात जी। तो हमको फिर सही जगह आना है और गलत चीज़ों को नकार देना है। बिल्कुल। मुझे जानकारी हुई बातचीत में, यहाँ लोगों ने बताया कि 2 साल आपको दलित बस्ती में भी गुजारना पड़ा। देखिए, मेरे माता पिता जब मेरे चमार बिरादरी के
खटीक बिरादरी के साथी आते थे, मैं उसी बर्तन में खाता था, उसी में खिलाता था। मुझे ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं अलग से उनको गिलास दूं और बर्तन दूं। तो माता जी थोड़ा पुराने संस्कारों की थी, दुखी होती थी। कभी बर्तन को लेकर के, सब तो चलता रहा था। मैं लगातार शुरू से इस तरह का था ना, गांव में जाके मीटिंग करता था, ग्राम विकास समिति बनाता था, वहाँ नशाबंदी कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो, ओझा सोखा से मुक्ति कैसे हो, इन सब विषयों पर मैं कमेटी बनाता था गांव-गांव में। तो कई दिन मैं रह जाता था क्षेत्र में। तो उसी बीच किसी दिन किसी बात को लेकर के लोग नाराज़ हुए, पत्नी को डांटे उटे, तो वही परिस्थितियाँ आई। हमने तुरंत निर्णय लिया कि भाई चलो वहाँ हम रहेंगे। और हमारे साथ वही लोग ज़्यादा थे। तो उस समय इंदिरा आवास कहा जाता था। उस मोहल्ले की सारी महिलाएं बहुत कायदे से, बड़ी सम्मान से, बड़ी इज्जत से, हमारे पास तो कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, वो लोग अपने से सारी व्यवस्था करते थे। 2 साल रहे? 2 साल वहाँ रहे। इसके बाद फिर धीरे धीरे घर वाले भी आने जाने लगे। हमारी बहन जो बाहर थी वो आती थी। हमारी बहन भी इस मामले में क्रांतिकारी है। अपने बेटे की का अंतर्जातीय विवाह किया। हाँ जी, तो वो हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में उतना नहीं साथ दे पाती। हाँ, लेकिन अंतर्जातीय विवाह के मुद्दे पर वो कहती हैं कि जब मैंने किया है तो दूसरा क्यों न करे। बिल्कुल। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह की बात आती है तो पत्नी का रोल बेहद अहम होता है। आपकी इस काम में पत्नी का कितना साथ है? निश्चित तौर से पूरी तरह से समर्थन। हालांकि उतना पढ़ी लिखी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी होती तो ये और ज़्यादा उसका लाभ उठाती, लेकिन उनका पूरा समर्थन, उनके बिना मैं नहीं चल पाता और उनका पूरी तरह सहयोग है। मैं जब घर छोड़ के निकला तो घर छोड़ के निकली। मैं जानता हूँ कि मेरे गाँव के ही, मेरी ही बिरादरी के लोग शराब पीते थे किसी दलित के घर, मुर्गा खाते थे किसी दलित के घर, लेकिन मैं पांत में बैठ के खाता था, पूरी खुली पांत में पत्नी के साथ बैठकर। तो ये हमने किया। कुछ लोग उस पर छीटाकशी करते थे, लेकिन मुझे तो समाज को तड़प थी कि हम कितना ज़्यादा करें। अभी भी अब उम्र एक ढलान पर आ गई, लगता है कि जीवित रहते कुछ और बेहतर हो। हालांकि हर दिन बेहतर हो रहा है। आप जैसे लोग जब निकल के, मैं आपका पूरा सुनता हूँ, देखता हूँ आपके जो नए रिसर्च, और अच्छा लगता है कि अब हमारे कई सारे लोग हो गए जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल जनमत के दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं कि मैंने विद्यालय की चर्चा की, कमला सिंह तरकस और क्या क्या करते हैं, कैसे समाज के बीच में जाते हैं? देखिए, एक तो मुसहर जो हैं, जो हमारे समाज के सबसे वंचित लोग हैं, उनके बीच हमने एक अभियान चलाया था 15 साल पहले कि उनको नशे से कैसे बचाया जाए। वो भट्ठे पर कमाते हैं, पैसा तो अच्छा होता है, लेकिन तुरंत 1-2 दिन में खा के ख़त्म कर देते हैं। तो उनको बटुआ रखना, उनको गुल्लक रखना, उनको खाता खोलना, बैंक में रखने की शुरुआत करना और बच्चों को पढ़ाना, इन सब के बीच आज सरायमोहन एक गाँव है जो एक केंद्र बना है। एक बार एक जिलाधिकारी आए और एक वहाँ के BDO प्रेमचंद राम, उस आदमी ने भी बहुत अच्छा काम किया। जिलाधिकारी को खबर मिली तो उन्होंने भी मदद किया। वहाँ लोग चाहते थे कि जब कुछ काम बढ़ा तो कुछ लोगों की विचारधारा थी कि सबरी मंदिर बना करके उनको भजन कीर्तन में लगा दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। वीर बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ केंद्र स्थापित होगा, पढ़ाई होगी और ढोंग ढकोसला के विरुद्ध जागरूकता होगी, नशा से बचना होगा। इसमें उस जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह यहाँ थे, उन्होंने अच्छी मदद किया और पत्नी सहित जाते थे उस मुसहर बस्ती में किसी त्यौहार पर, ऐसे मौके पर। तो आज वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र, ऐसा एक वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बना, एक विद्यालय का बनाया गया कि यहाँ बच्चे थोड़ा पढ़ करके जब उस लायक हो जाएंगे तो प्राइमरी में भेज दिए जाएंगे। ये चल रहा है। और भी कई गाँव में वहाँ हम लोग गांव-गांव जाकर के मीटिंग करते थे। तो एक तो ये दिशा है काम की। दूसरा, खेती से संबंधित कई चीज़ें हैं जिसमें हम सरकार के साथ भी थोड़ा मिल के काम करते हैं। तो उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं, कभी पूसा, कभी समस्तीपुर बिहार, कभी KBK पर अपने ज़िले के। तो सामूहिक विवाह वगैरह है तो उसमें भी कई दिक्कतें हैं। सामूहिक विवाह में कई बार होता है, जैसे कोई अगर कहता है कि मैं बौद्धिस्ट हूँ तो लोग उसको दबा देना चाहते हैं, उसकी रीति वही हिंदू रीति से ही करते हैं। तो ये भी एक मसला है कि इस पर भी विचार होना चाहिए। मृत्यु भोज के खिलाफ तो पूरा समझिए कि अभी अगर फ़ोन आ जाए तो मैं सारा काम छोड़ के वहीं जाना चाहूँगा। तो वो हर दिन, दूसरे तीसरे दिन आजमगढ़ जौनपुर में कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा रहता है। कोई भी हमारे साथी कहीं कोई घटना हुई तो तुरंत जाते हैं कि भाई इसको इस तरह से करिए, और अच्छी सफलता मिल रही है। एक अंतिम सवाल, तमाम सारे वाद हैं, उन वादों में अम्बेडकर वाद ही क्यों चुना? देखिए, अम्बेडकर का नाम लेते ही वो एक ऐसा तत्व है कि एक तो पाखंडी दहल जाते हैं, उनका रूह कांपने लगती है। और उनके साथ जब एक नाम लेते हैं तो पूरी परंपरा जुड़ी हुई है, तथागत से लेकर, कबीर से लेकर के, मलुका दास से लेकर के, और यहाँ तक कि ये जो गोरखनाथ हैं वह भी बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलने वाले थे। आज जो भटकाव है वह चिंताजनक है। तो एक पूरी परंपरा जो भारतीय परंपरा है उसमें चारवाक से बृहस्पति तक शामिल हैं, और सभी की परंपरा वो भारतीय, असली भारतीय संस्कृति वह है। हम आज भारतीय संस्कृति का मतलब कुछ और समझने लगे हैं और कुछ लोग उसी को पुनर्स्थापित करने में लगे हैं। ये इंसाफ नहीं है, यह ईमानदारी नहीं है। जब हम कहते हैं
तरह तरह से अब एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदू के नाम पर भी जो बातें की जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, एक बात मानते हैं ना जी। कि जब हिंदू की बात होती है या संस्कृति की बात होती है तो एक जाति के वर्चस्व के लिए वो शब्द गढ़ दिए गए हैं। बिल्कुल, यह पूरी तरह से गलत है और अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है, असमानतापूर्ण है। जितना भी उसके गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि इससे एक पूरे आंदोलन की ज़रूरत है, जन आंदोलन की ज़रूरत है, पूरे एक युद्ध की ज़रूरत है और मुक्ति का एक संघर्ष हमको छेड़ना है, छिड़ा हुआ है। इसमें हमको विजयी होना है, आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से एक इंटरव्यू में सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन आप इतनी बातों से ये समझ गए होंगे कि कमला सिंह तरकस जैसे लोग क्या क्या झेल रहे होंगे अपने जीवन के अंदर के अंतर्द्वंद, अपने समाज के अंतर्द्वंद। लेकिन कमला सिंह तरकस जी ऐसे लोग नज़ीर बने हैं कि वास्तव में देखना हो कि सिर्फ नमो बुद्धाय जय भीम करने से काम नहीं चलेगा, समाज के बीच में उतरना पड़ेगा, उनके आचरण को, जीवन पद्धति को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे जो पूरी तरीके से तार्किक, वैज्ञानिक और मानववादी दृष्टिकोण को रखने वाले हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।